यूपी में जो 80 सीटें हैं, आपके हिसाब से सपा सरकार कितना इस बार लोकसभा सीट में 80 में से जीतेगी? आप चुनाव बाद फिर से एक बार डिबेट कर लीजिएगा। सपा इस बार गठबंधन पीडीए के साथ जो लड़ रही है 70 प्लस होगी यूपी में। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, आप इसे लिख कर रख लीजिए। चलो माइक जैसा कि अभी हमारा जाहिद बेग जी से बात हुआ है, तो वो राज्यसभा जो वोटिंग उसमें बदले नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, राजनीति में ये बरसों पुराना रिवाज है, ये परंपरा है दल बदलने का, परिवर्तन करने का। ये एक गलत चलन है और गलत परंपरा है। और मैं आपको बता दूं सर, राजनीति में दो तरह के लोग हमेशा से रहते हैं, एक राजनीतिक सेवक और एक राजनीतिक व्यापारी। जो राजनीतिक व्यापारी थे उन्होंने घाटा फायदा देख के अपने आप को परिवर्तित कर लिया, बदलाव कर लिया, दल बदल लिया। और जो राजनीतिक सेवक है जैसे जाहिद बेग साहब, ठीक है, तो इन्होंने, ये राजनीतिक सेवक हैं, ये लोगों के बीच में बने रहे। और रही बात, इनके सामने भी कई तरह के ऑफर हैं, जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया कि उनके पिताजी को इससे पहले मंत्रिमंडल का जो है ऑफर था, उन्होंने उसे लात मार दिया था। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे भदोही के विधायक जाहिद बेग ने भदोही का मान सम्मान रखा, भदोही का भरोसा रखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे पे वो पूरी तरह से खरे उतरे। और रही बात जो राजनीतिक व्यापारी थे, उन्हें थोड़ा सा जहाँ लाभ दिखा वो परिवर्तित हो गए। जैसा कि इस बार मोदी जी बोल रहे हैं 400 के पार जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये विपक्ष को खत्म कर देंगे? तो फिर विपक्ष में मुद्दा कौन उठाएगा? जनता का जो ये, तो 400 के पार रहेंगे तो फिर जिनके मन में जो आएगा वो करेंगे ये, तो आपको नहीं लगता कि जनता का मुद्दा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल सर, रही बात कहने की, एक दौर हुआ करता था ऐसे ही कांग्रेस का, ठीक है, जहां कांग्रेस हमेशा पूर्ण बहुमत में रहा करती थी। आज कांग्रेस गिन चुन के कुछ सीटों पे सिमट जा रही है। वैसे ही यही हाल हुआ करता था उत्तर प्रदेश में बुआ जी का। अब जो जनता के मुद्दों पे संघर्ष नहीं करेगा, जनता के मुद्दों पे नहीं लड़ेगा, तो उसका भी यही असर होगा, यही अंजाम होगा। लेकिन अब यूपी में जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं वोट बट जाएगा? बिल्कुल सही सवाल है सर आपका। और रही बात, मैं आपको बता दूं, ओवैसी के लड़ने की बात, जैसे ओवैसी अभी बिहार में लड़े थे, तो ओवैसी साहब वहीं लड़ते हैं जहां हमारे माइनॉरिटी परिवार के लोग रहते हैं, जहां मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं, वो जान चुके हैं कि ये भी भाजपा की बी पार्टी है। ये उसी सीटों पे लड़ेंगे जहां माइनॉरिटी के लोग हैं और माइनॉरिटी के वोट को प्रभावित करेंगे। तो इस बार यूपी की पूरी जनता ने मन बना लिया है कि उन्हें पूरी तरह से यहाँ से खारिज किया जाएगा, नकारा जाएगा। एक सवाल मेरा लास्ट आपसे ये है कि कुछ दिन पहले मतलब दिनेश लाल यादव जी का एक बयान आया है कि मुझे वहीं से टिकट दीजिए जहाँ से अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं चुनाव, जो सीट से चुनाव लड़ेंगे मुझे वही लड़ना है, उनके सामने फाइट करना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं दिनेश यादव जी कुछ वोट को बहका देंगे? देखिए, दिनेश यादव जी पिछली बार अभी राजनीति में आए हैं और लोगों के, जनता जनार्दन की कृपा से वो मैं मतलब मान लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि वो सांसद बन गए हैं। लेकिन अभी उनका इतना बड़ा कद नहीं हुआ है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने चुनाव लड़ लें और उनसे फाइट कर लें, ठीक है। वो जब उनके सामने जाएंगे चुनाव में, तो उन्हें एक, जो मैं आपसे वादा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने चाहे जिस सीट से अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ये सबसे बड़े अंतराल वाला चुनाव होगा। कि आप ये बताइए कि जो अभी तक सफाई कर्मी भर्ती नहीं हुए भदोही जिला में, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये भाजपा सरकार सिर्फ वादों की सरकार है कि कुछ विकास कार्य भी हुआ है? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। ये देखिए, ये खुद ही कहते हैं कि हम जो वादा करते हैं वो जुमला है हमारा। अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि जुमला है, अमित शाह जी ने कहा कि ये तो जुमला है। उनके सहयोग में जो गए हैं अभी ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे पूछा गया कि आपने तो कहा था कि अरे इनको हम कटोरा देंगे भीख मांगने के लिए, इनको गोरखपुर पहुंचाएंगे, इनको गुजरात पहुंचाएंगे। तो उनसे जब पूछा गया तो कहें तो राजनीतिक जुमला है। तो ये जुमले की सरकार है, जुमला की ओर बोलते हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। और जब ये 10 साल में कुछ नहीं किए तब आगे क्या करेंगे? इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जुमलों की पार्टी है और ये केवल जुमला देते हैं और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी मोदी जी कुछ दिनों पहले द्वारकाधीश समुद्र के अंदर जाके पूजा किए थे, तो आपको नहीं लगता कि जो यादव समुदाय को वोट है उनकी तरफ कुछ आकर्षित हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि
वो केवल बरगलाने का काम करते हैं। अच्छा। जैसे भी एमपी में बना दिए मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव जी को, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को हम ले आएँ कि जिससे कुछ लोग टूटे, लेकिन कोई टूटने वाला नहीं है। हम लोग ये जान चुके हैं कि ये कुछ नहीं करेंगे। और रह गई बात ये कि ये लोगों को तोड़ तोड़ करके, जैसे कि अब कहीं केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव इन्होंने यूपी में लड़ा, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। तो ये कब किसको क्या कर देंगे इनका कुछ भरोसा नहीं है। अच्छा, इसलिए कोई विश्वास नहीं करता। मतलब आप कहना चाहते हैं सिर्फ वादों की सरकार है ये? बिल्कुल बिल्कुल, सारे हथकंडे चुनाव से पहले चुनाव को जीतने तक अपनाए जाते हैं। बाकी आप देख लीजिए, किसी भी वादे पे वो खरे उतरे हो तो आप हमें बता दीजिए। लेकिन ये जो राज्यसभा वोटिंग में सर, आप भारत के नागरिक हैं, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, वो किसी भी वादे पे खरे उतरे हो तो आप बताइएगा। आप जिस ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। रही बात अभी यहाँ पे जो विधायक जी थे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो मैं आपको बता दूं कई 100 करोड़ की लागत से कारपेट इसको मार्ट बना है, वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में बना था। उसके बाद आप एक ओवर ब्रिज और देखेंगे, सौसैया हॉस्पिटल देखेंगे, ये रोडें जो चौड़ी हुई हैं। बस अड्डा बनाया गया, बस स्टैंड बनाया गया, बगल में आज तक कोई एक बस नहीं दे पाए। इतना पैसा लगा करके बस अड्डा बनाया गया, और अखिलेश की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन एक भी बस नहीं दे पाए ये अभी आज तक। तो इस बार यूपी में जो 80 सीटें हैं, आपके हिसाब से सपा सरकार कितना इस बार लोकसभा सीट में 80 में से जीतेगी? आप चुनाव बाद फिर से एक बार डिबेट कर लीजिएगा। सपा इस बार गठबंधन पीडीए के साथ जो लड़ रही है 70 प्लस होगी यूपी में। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, आप इसे लिख कर रख लीजिए, आप में रिकॉर्डिंग चल रहा है। आप चुनाव बाद एक बार फिर हमसे डिबेट कर लीजिएगा। लेकिन आप 70 प्लस कह रहे हैं, तो इस पे तो मोदी जी का जो 400 का प्लान है तो टूट जाएगा फिर। बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। उन्हें जो 400 कह रहे हैं, 400 के पीछे से 1 शून्य हटाना होगा। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल परिणाम आपके सामने होगा। जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ भदोही के विधायक और कुछ जनता जुड़ी हुई थी, जब विधायक जी का स्वागत किया, और यहाँ पे जनता का मूड इस बार बदल चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर के। इस बार 400 की जो उनको उम्मीद है, उस पर जनता पानी फेरने का पूरा प्रयास करेगी। वीडियो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन आकाश यादव के साथ मैं आकाश कुमार पांडे।